दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल। हम रखें आपकी आंखों का ख्याल। हमारा आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है, विषय है पश्चिमी बोरिंग कैनाल रोड स्थित एक प्राचीन राधा कृष्ण द्वारिका मंदिर है, जो काफ़ी प्राचीन है और लोगों का बहुत ही पुराना आस्था उस मंदिर से जुड़ा रहा है। वहाँ पे अब बोरिंग रोड जैसे जगह पे वो मंदिर है और वहाँ का जो ज़मीन है, जो मंदिर का अपना जो संपत्ति है, जो ज़मीन है, आप मीडिया बंधु भी समझ सकते हैं कि बोरिंग रोड का ज़मीन का कीमत क्या होगा। करोड़ों अरबों में ज़मीन है वहाँ। विगत कई वर्षों से राधा कृष्ण द्वारिका मंदिर के भूमि पर ज़मीन माफियाओं का नज़र रहा है और हमारे पिताजी स्वर्गीय सकलदेव पुजारी उस राधा कृष्ण द्वारिका मंदिर के महंत हुआ करते थे। ज़मीन माफिया की नज़र उस ज़मीन पर ऐसी पड़ी कि हमारे पिताजी का भी वहाँ से अपहरण करके हत्या कर दिया गया, जो आज तक उनका डेड बॉडी भी पुलिस प्रशासन नहीं खोज सकी, आज तक नहीं मिला। हम लोग हर जगह गए, कोर्ट कचहरी गए, सरकार के पास भी गए, लेकिन जो है हमारे पिताजी को नहीं खोज पाया गया। अब हमारे पिताजी रहे नहीं। उसके बाद हम लोग उनके बाद मंदिर की रक्षा के लिए हम लोग एक कमेटी बनाए, राधा कृष्ण द्वारिका मंदिर समिति। उस कमेटी के माध्यम से हम लोग कई वर्षों से राधा कृष्ण द्वारिका मंदिर में पूजा हम लोग करते आ रहे हैं। जन्माष्टमी का आयोजन हो रहा है, भव्य प्रोग्राम होता है, भंडारा होता है, गरीब लोगों का वहाँ भोजन व्यवस्था, हर चीज़ का हम लोग वहाँ कार्यक्रम करते आ रहे थे। उसी बीच एक ज़मीन माफिया कुख्यात अपराधी भी है, काफ़ी उसका क्रिमिनल हिस्ट्री रहा है। बिहार के जितने भी मठ मंदिर है, उसका काला नज़र हमेशा उस मंदिर के संपत्ति पे रहा है, जिसका नाम सुनील कुमार तिवारी है। उसने मंदिर के भूमि पर कब्जा किया, मकान बनाया, बड़े बड़े पदाधिकारी अधिकारी लोगों को फर्जी कागजात बनाकर जो है ज़मीन बेचा, मकान बनाया, बिल्डिंग बनाया, फ्लैट बनाया, सबको वो बेच चुका है। हम लोगों ने आवाज़ उठाया, जबकि वह मंदिर 1975 में हमारे पिताजी बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद, जो बिहार सरकार का एक अंग है, वहाँ उस मंदिर को रजिस्टर्ड कराए, निबंधित कराए। निबंधन कराने के बाद सारा देख रेख हमारे पिताजी के अंदर रहा। बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड का भी उसमें हस्तक्षेप रहा, काफ़ी समय सपोर्ट भी मिला। लेकिन ये भूमि माफिया ज़मीन का फर्जी कागज़ बनाकर अब रसीद भी कटवाया सीओ के यहाँ से, उसको भी हम लोगों ने रद्द कराने का काम किया और ज़मीन को वो बेचना शुरू किया अवैध तरीके से। फिर हम लोगों ने आवेदन, एक बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद को एक आवेदन दिया उस भूमि माफिया के खिलाफ, जिस पे उस आवेदन के उपरांत बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद ने 31 दिसंबर 2024 को जिलाधिकारी पटना, प्रतिलिपि वरीय पुलिस अधीक्षक पटना को एक निर्देश जारी किया। ये चिट्ठी जारी हुआ जिलाधिकारी और वरीय पटना पुलिस अधीक्षक को 31/12/2024 को। साथ ही बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद ने विशेष दूत के माध्यम से, अपने विभाग के विशेष दूत के माध्यम से श्री कृष्णापुरी थाना को भी एक निर्देश जारी किया कि वहाँ जो भी अवैध निर्माण हो रहा है उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अविलंब उस अवैध निर्माण को रोका जाए और विभाग को सूचित किया जाए। ये चिट्ठी जारी हुआ 22/1/2025 को। आज 2026 है। इस चिट्ठी पे भी थाना प्रभारी एक बार भी नहीं आए। कम से कम एक बार पूछताछ के लिए भी आते कि हाँ भाई, यहाँ मंदिर के निबंधित संपत्ति पे जो निर्माण हो रहा है वो वैध है या अवैध है, जबकि धार्मिक न्यास बोर्ड ने अवैध करार घोषित किया, उनका निबंधित संपत्ति है। उस समय तत्कालीन सीनियर एसपी अवकाश कुमार जी का भी एक दैनिक जागरण में एक बयान आया कि जितने भी भू माफिया हैं उनका लिस्ट जारी किया जाए। ये भी प्रेस विज्ञप्ति है, प्रेस में निकला था, उसका भी हम लोग कटिंग लाए हैं।
लेकिन इस सुनील तिवारी जो ज़मीन माफिया है, जो बोरिंग रोड जैसे जगह पे सरकार के नाक के नीचे जो अवैध कब्जा कर रहा है, उसका लिस्ट आज तक जारी नहीं हुआ। ये के साथ पूरा मंदिर में जितना भी भगवान का बैनर पोस्टर लगा हुआ था, सबको तोड़ के फेंक दिया अपने गुंडों के बल पे। ये सारा सीसीटीवी फुटेज का ये है, आप देख सकते हैं। सारा हम लोग सीसीटीवी फुटेज से हम लोग प्रिंट निकाले। इतना इस माफिया का इतना मन बढ़ गया, ये जो है मंदिर कैंपस में भी घुस के अपना गुंडागर्दी किया, जिसकी सूचना हम लोग ने कृष्णापुरी थाना को भी दिया लिखित। ये सूचना हम लोगों ने श्री कृष्णापुरी थाना को 23/12/2024 को दिया। आज 2 साल होने जा रहा है, इस पर भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। नहीं एफआईआर होने के बाद मजबूरन हम लोगों ने मेल के माध्यम से डीजीपी बिहार, एसएसपी, डीएम, एसडीएम, सीएमओ बिहार, सीएम के भी अपना एक ईमेल आईडी होता है जहां पे आदमी अपना आवेदन देता है अगर कोई कार्रवाई नहीं होता है तो। सीएमओ बिहार ने भी एसएसपी को हमारे मेल को फॉरवर्ड किया, लेकिन एसएसपी साहब के यहाँ भी जस के तस रहा। भूमि माफिया अपना धड़ल्ले से निर्माण जारी रखा। जब हम लोग इस धर्म की रक्षा के लिए, मंदिर की रक्षा के लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाया, तो सुनील तिवारी कुछ चुनिंदे, मैं सभी पुलिसकर्मी प्रशासन पर नहीं जाऊंगा, कुछ भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी के कारण उस भूमि माफिया ने पैसे के बल पे एक झूठा एफआईआर, मंदिर समिति के मैं सचिव हूँ, ये अध्यक्ष हैं, इन लोगों के पे एक झूठा मुकदमा दायर किया ताकि हम लोग वहाँ से फरार हो जाएं, वो अपना जो अवैध निर्माण कार्य है उसका आसानी से हो सके। उस एफआईआर, झूठा एफआईआर पे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए, बड़े बड़े बिहार में क्राइम होता है उस पर पुलिस का कोई एक्शन नहीं होता है, लेकिन हम लोग जैसे शरीफ आदमी जो मंदिर की रक्षा की आवाज़ उठाए, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर हमारे तुरंत वारंट लिया और हमारे घर पे अरेस्ट करने के लिए हमारे घर पे पहुंच गए, जिसमें आप देख सकते हैं कि रिवॉल्वर हाथ में लेकर, चारों तरफ दिखाएगा, ये देख लीजिए रिवॉल्वर हाथ में है। हमारे घर में ताला बंद था। हम लोग चूँकि हम लोग कानून में विश्वास रखते हैं, संविधान का हम लोग पालन करते हैं, एफआईआर था, वारंट था, तो हम लोग घर में नहीं थे। हमारे घर में वारंट लेकर हमारे घर में ताला बंद था। ये रिवॉल्वर आप देख सकते हैं, रिवॉल्वर लेकर हमको खोजने आया। अब इससे मंशा समझ में नहीं आता है कि पुलिस की मंशा क्या रही होगी। पॉसिबिलिटी है, इसलिए है कि धार्मिक न्यास परिषद का जो चिट्ठी गया डीएम और एसपी के यहाँ कि द्वारिका मंदिर राधा कृष्ण जो कि धार्मिक न्यास परिषद का रजिस्टर्ड संपत्ति है, वो उसको एक तरह से हम सरकारी संपत्ति भी बोल सकते हैं, क्योंकि धार्मिक न्यास परिषद में निबंधित है वो। तो जब धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष द्वारा जब वो काम रोकने के लिए, अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए जब चिट्ठी जारी किया गया, वो चिट्ठी थ्रू चैनल डीएम साहब के यहाँ से, एसपी साहब के यहाँ से जो चैनल होता है, प्रक्रिया होता है, वो सारा लेटर सचिवालय डीएसपी 2 के यहाँ आया हुआ है। लेकिन सचिवालय डीएसपी 2 ने अभी तक किसी तरह का कोई जांच पड़ताल, न मंदिर पे गए, ज़मीन के संबंध में किसी तरह का कोई पूछताछ नहीं, मतलब नहीं किया गया सुनील तिवारी से। तो ऐसा संभावना है, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि प्रशासन इसमें सुनील तिवारी को खुलकर मदद कर। परिषद के अध्यक्ष है रणवीर नंदन, हाँ, उनके द्वारा लिखती है चिट्ठी जारी किया गया। नहीं, जो पहले अध्यक्ष थे अखिलेश जैन, तो अभी आप रणवीर नंदन से भी मिले, उनको भी एक नया आवेदन दिए। लेकिन आप तो जानते हैं वहाँ से एक लेटर जारी कर दिया गया है डीएम एसपी साहब को, नया मतलब फॉरवर्डिंग लेटर है। भू माफिया के खिलाफ सरकार लगातार दावे कर रही है कार्रवाई होगी। क्या भूमि विभाग के मंत्री से मिले हैं? दिलीप जायसवाल के पास आप गए हैं? हम लोग पूर्व में हम लोग जो भूमि राजस्व के जो मंत्री हैं उनसे भी हम लोग आवेदन वहाँ दिए, हम लोग मिले। अब स्थिति ऐसा है कि दावा तो बहुत प्रकार का किया जा रहा है, लेकिन वो सारा दावा जो है आप लोग मीडियम के माध्यम से झूठा साबित करना। देखिए हमारे घर में कैसे पुलिस जो है आवाज़ उठाने वाले लोगों पे कैसे रिवॉल्वर लेके, हमारी छोटी भगनी हमारे घर में है, उसको भी बंदूक दिखाकर कि कहाँ है तुम्हारा मामा, ये उस आप देख सकते हैं, ये झूठ चीज़ नहीं है, ये सीसीटीवी फुटेज है। यहाँ भू माफिया पे नकेल कसने के बजाय आवाज़ उठाने वाले लोगों पे इस तरह से पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है। अब आप लोग की करो या मरो की स्थिति आ गई है। हाँ, हम लोग की स्थिति ऐसा है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हो सकता है
यहाँ से बाहर निकलेंगे सुनील तिवारी हम लोग हत्या भी करवा देंगे, क्योंकि हमारे पिताजी का हत्या वो करवा चुका है। वो चार्जशीटेड हमारे पिताजी के अपहरण में वो चार्जशीटेड अभियुक्त है। पुलिस ने उसको चार्जशीट किया है, लेकिन हमारे पिताजी का आज तक कुछ नहीं पता चल पाया। तो एक चीज और माना जाए ना कि धार्मिक न्यास बोर्ड के अंतर्गत अधिकांश जगहों पर मान के चला जाए कि ऐसी समस्याएं हैं और भू माफिया लगातार उन पर कब्जा कर रहे हैं। हम सब ये अमूमन पूरे बिहार में बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद का जितना भी निबंधित संपत्ति है, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि धार्मिक न्यास परिषद का वो सिर्फ एक चिट्ठी जारी करके और उसके बाद चुपचाप बैठ जाती है। उसको एक्शन है, उसका इतना संपत्ति है कि ये सिर्फ द्वारका मंदिर, राधा कृष्ण द्वारका मंदिर का मामला नहीं है। अगर आप पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो बहुत सारे सुनील तिवारी और भी धार्मिक एक पटना सिटी में कोई मंदिर है, वहाँ भी इसी तरह का वो कार्यक्रम स्टार्ट मान किया। के चला जाए कि ऐसे भूमि विवाद में धार्मिक न्याय परिषद जो है कुछ खास नहीं कर पा रहा है, ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। सिर्फ मतलब एक स्टैंप बनकर रह गया था। हाँ, लेकिन आप अगर 1950 का कानून देखिएगा, धार्मिक न्यास परिषद अधिनियम 1950, उसका एक कानून बना हुआ है। उस कानून में इसको इतना शक्ति का उपयोग ये लोग करते ही नहीं है। आपके साथ शक्ति कहाँ उपयोग हुआ? तो परिषद पर क्या कहेंगे? न्यास परिषद पर न्यास क्या परिषद कहेंगे? पे यही कहेंगे कि शक्ति तो बहुत है, लेकिन वो शक्ति इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। जबकि वो जैसे उन्होंने डीएम को चिट्ठी लिखा, एसएसपी को चिट्ठी लिखा, थाना को चिट्ठी लिखा, तो क्या डीएम और एसएसपी और थाना की जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि उस आदेश पे इम्प्लीमेंट हो, कम से कम उस भूमि माफिया पे नकेल कसा जाए? अब धार्मिक न्यास बोर्ड तो खुद जाके वहाँ नकेल कसेगी नहीं। तो न्यास बोर्ड आपको मदद भी तो नहीं कर रही है। मदद यही हुआ कि उन्होंने डीएम एसपी को चिट्ठी जारी किया। इतना से क्या होगा? उस हाँ। पर कार्रवाई कहाँ होगी? कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए हम लोगों ने आज ये प्रेस मीडिया के माध्यम से हम चाहा कि सरकार तक ये बात जाए। मतलब आप एक तरीके से ये भी कर सकते हैं ना कि धार्मिक न्यास बोर्ड केवल चिट्ठी लिख रहा है, चिट्ठी के बाद फॉलो अप नहीं कर रहा है कि उस पर क्या कार्रवाई है। हाँ, नहीं, बिल्कुल। सरकार से आपकी क्या मांग है? आपकी जान माल की खतरा है? जान माल की पूरा खतरा है, क्योंकि पूर्व में हमारे पिताजी का अपहरण हो गया, उनका डेड बॉडी आज तक हम लोग नहीं ढूंढ पाए। तो आज हम लोग का भी जान का खतरा है, वो भूमि माफिया से हम लोग को खतरा है। क्योंकि ये हम लोग जो मुद्दा उठाए हैं, तो इस मुद्दा को लेकर हो सकता है कि हमारे भी ऊपर हो सकता है कल झूठा FIR भी हो जाए।